बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। थोड़े दिन के बाद ये वीलॉग है और रीज़न आपको पता है, मैं गिरफ्तार हो गया था। अब जिस केस में मैं गिरफ्तार हुआ था उस केस के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। वजह यह है कि जस्टिस जनाब बाकर अली नजफी साहब की अदालत के अंदर ये मामला गया और उन्होंने बुलाया फरीकैन को, और वहाँ पे इस मामले को हल निकालने के लिए फरीकैन को बाउंड किया गया और हलफ लिया गया कि जब तक ये मामला एक अदालत के अंदर चल रहा है और जब तक ये कानूनी मामला आगे बढ़ते हैं तो इसको पेंड किया जाएगा, और उस बीच में फरीकैन इसके ऊपर किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को सब पता है, आपको आइडिया है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, वो सारा कुछ आपको पता है। मैं इस पे बात जरूर करूंगा, लेकिन जो हलफ मैंने लिया है उसको भी पूरा जरूर करूंगा। कुछ चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है और आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आप सबका शुक्रिया, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोगों ने इस बीच में मुझे खरीदा है, मुझे आपने खरीदा है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ बाहर क्या चल रहा है। अब जब आप पकड़े जाए तो आपको क्या पता बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे आज सारा दिन वो देखने का मौका मिला। ईद का दिन है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक भी हो। मुझे सारा दिन देखने का मौका मिला कि आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे देखने का मौका मिला कि मेरे दोस्त क्या कर रहे थे। मैं आप सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इतने सारे हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे आप सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन जो सुन रहा है आपका बहुत शुक्रिया। वकला का बहुत शुक्रिया, बार्स का बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ जाता था वो मेरे साथ खड़े होते थे, खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, उन सबका बहुत शुक्रिया। पुलिस वाले पाकिस्तान जब मैं बोलता था तो जिंदाबाद कहते थे, मेरे नारे का जवाब देने के लिए पुलिस वालों का बहुत शुक्रिया। जितनी बार्स हैं वकला की, उन सबका बहुत शुक्रिया। जो सहाफ़ी खड़े रहे, डटे रहे, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बंधाई और इसको रिपोर्ट करते रहे, वाकयात को बताते रहे, उन सबका बहुत शुक्रिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक का नाम लूंगा तो सबका नाम कैसे लूंगा मैं। आप इतने ज्यादा हैं, इतने सारे हैं कि मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। जिन सियासी शख्सियात ने आवाज उठाई, बात की, उन सबका बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों का, मेरे रिश्तेदारों का, उनका भी बहुत शुक्रिया। सिविल सोसाइटी का, आम लोगों का, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों का बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया उन बुजुर्गों का, उन माओ बहनों का और उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, जो मेरे लिए आवाज उठाते रहे, दुआ करते रहे और उन्होंने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती है जो भी आजमाइश आती है, याद रखिएगा, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे। कोई किसी को एक लम्हे के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। और मेरा ये मानना है और मेरा ये ईमान है कि मेरा अल्लाह अपने आदमी के ऊपर कभी इतना बोझ नहीं डालता जितना वो ना उठा सके। वो कभी इंसान को ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिसकी उसने उसको हिम्मत ना दी हो कि वो उसमें से निकल आए या उस पर पूरा उतरे। तो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो बड़ा मेहरबान है, बहुत ताकतवर है, सारी ताकत उसके पास है। एक जुमला मैं आपको सिर्फ बता दूं, क्योंकि मैं केस के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा और ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कानूनी तौर पे बाउंड हूं। और मेरे वकला ने आज भी मुझे, मियां अली अशफाक साहब का फोन आया, एक तो उन्होंने मुझे बड़ी डेंजरस चीज बताई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे पहले बतानी चाहिए ताकि रिकॉर्ड के ऊपर रहे, जब वो कार्रवाई मेरे खिलाफ हो तो वो रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि क्या करने जा रहे हैं और कौन लोग करने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो आज भी मुझे फोन करते कहते रहे कि यार इन केसेस के ऊपर प्लीज आपने बात नहीं करनी और इस पे कोई फरीक बात नहीं करेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, क्योंकि वादा पूरा करने के चक्कर में तो ये मैं वादा ही तो पूरा करता हूं, असल में मामला ही है। अच्छा, इसमें मुझे जो अली ने बताया वो ये है कि शराफत जेल में बंद है, और अली ने इसको ट्वीट भी किया है और मैंने भी इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन पर हासिल की, लेकिन मैं वही आपको बताऊंगा जो अली ने मुझे बताया, और एग्जैक्टली वही चीज़ है। शराफत से जेल में आकर मिले हैं कुछ लोग, दो बहुत ताकतवर लोग, एक कोई बड़ा पुलिस वाला और एक कोई और शख्सियत थी। ये उसको जाकर जेल में मिले हैं और उसको संगीन नताइज की धमकियां दी हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम इतने दिनों से जेल में पड़े हो और बाहर नहीं निकल सकते, तो तुम सोचो कि हम तुम्हारा क्या कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको 3 ऑप्शंस दिए मेरे वकील के मुताबिक। पहला ऑप्शन ये दिया कि तुम ये कहो कि किसी लड़की को इमरान रियाज खान ने कत्ल किया और कत्ल करके कहीं पे दफन किया हुआ है, जमीन में दबाया हुआ है, हम तुम्हें जगह बताएंगे, वहां जाकर तुम निशानदेही कर दोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे, फिर हम जाने और इमरान रियाज खान जाने। एक ऑप्शन ये दिया गया। उसको दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि इमरान खान मंशियात की कंसाइनमेंट्स के ऊपर डील करता है, यानी मंशियात का डीलर है, और हम तुम्हें नाम बताएंगे, तुम बंदों के नाम लोगे और उन बंदों को हम इमरान खान के साथ नत्थी करके जोड़ के हम जाने और वो जाने और तुम निकल जाओ बीच में से।
और तीसरा ऑप्शन उसको ये दिया गया कि तुम ये कहो। अब ये मुबैना तौर पे ये सारी कहानी मेरे तक दो जराए से पहुंची है, लेकिन मैं जो बिलीव कर रहा हूं, मियां अली अशफाक जो मेरे कौंसल थे, जो सारे मामला देख रहे थे कानूनी और इस केस को लड़ रहे थे, मेरा बचपन का दोस्त भी है, इसलिए मैं उस पर बहुत मेरा ट्रस्ट है। तो उसने मुझे बताया कि तीसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान कलअदम तंजीमों की फंडिंग करता है। इन तीनों में से कोई एक चीज शराफत लिख कर दे हलफनामे पे और फिर उसको छोड़ेंगे और मुझे पकड़ेंगे इसके बदले में, या इस केस में मुझे उलझाया जाएगा या फंसाया जाएगा। बाकी ये चीज अब हमारे तक पहुंच गई है, मेरी जिम्मेदारी थी मैं आपको बता दूं। अगर इन केसों में या इस तरह से मिलता जुलता कोई केस मुस्तकबिल में कोई बने या बनाया जाए तो आप समझ जाए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वैसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। देखें, जिसके अंदर हुब्बुल वतनी की विंडो डाउनलोड हुई हो ना, उसको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जिसकी विंडो में हुब्बुल वतनी हो ना, उसको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। ये आप लोग जानते हैं, ये मेरे तमाम लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि ऐसे नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये अदालती हुक्म की वजह से एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की दात सबसे बड़ी है। जब मैं स्वाद से निकल रहा था ना, तो मुझे काफी आइडिया था कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं। तो मैंने अपने जो साथी हैं, अजब खान मेरे साथ होता है, उसको और अली नवाज, मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार आप लोग ये सामान लपेटो चले। तो उनको आइडिया नहीं था कि अचानक हम निकल जाएंगे। मुझे बुखार भी था 2 दिन से, तो थोड़ा मैं बेहतर हुआ तो मैंने नाश्ता किया। मैंने कहा सामान लपेटो चलें। मैंने कहा साहब किधर जाना है? तो मैंने कहा चलो दुनिया को दिखाते हैं कि सबसे बड़ा और ताकतवर अल्लाह है। ये जुमला बोलकर मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, ये जुमला बोलकर मैं स्वाद से निकला था कि चलो दुनिया को दिखाते हैं कि सबसे ताकतवर और बड़ा अल्लाह है, और वही है। और मैंने इन दिनों में दोबारा इस चीज का एक्सपीरियंस किया। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सबको पता है। वैसे ही हमारा ये ईमान है। आप सबका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने खरीद लिया मुझे, आप लोगों ने मुझे खरीद लिया। मैं ये कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा रहती जिंदगी तक।